Hello dear students, good morning. How are you? Today's topic is related to poetry of 11th class. Today I will explain the chapter 2nd of poetry of 11th class. Today topic is Laburnum Top, the second lesson of poetry of 11th class. This poem is composed by टेड ह्यूजेस. यह कविता टेड ह्यूजेस के द्वारा रचित है. दिस इज ए शॉर्ट पोएम बट इंटरेस्टिंग. यह कविता एक छोटी कविता है लेकिन रोचक है. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द रियल कंडीशन ऑफ द लेबरनम ट्री and the activities of the goldfish in the month of September. इस कविता में कवि लेबरनम ट्री अर्थात अमलतास का पेड़, आप सुने होंगे अमलतास पेड़ की वास्तविक दशा का वर्णन करता है और साथ ही साथ वह गोल्डफिश नामक जो चिड़िया है, जिसे सोन चिड़िया कहते हैं, सोन चिड़ी कहते हैं, उसकी एक्टिविटीज को भी बयां करता है और वह सितंबर माह की स्थिति का वर्णन करता है कि सितंबर महीने में किस तरह से अमलतास के पेड़ की चोटी है, अमलतास का पेड़ कैसा है और उस पर सोन चिड़ी अर्थात गोल्डफिश की एक्टिविटीज क्या है. इस तरह से इस छोटी कविता के माध्यम से कवि अमलतास के पेड़ और सोन चिड़ी और उसके बच्चों के द्वारा जो एक्टिविटीज किए जा रहे हैं उसको शेयर कर रहा है. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. इस कविता के फर्स्ट स्टैंजा से शुरुआत होगी कि कवि किस तरह से अमलतास के पेड़ का वर्णन कर रहा है सितंबर महीने में और उस पर सोन चिड़ी की एक्टिविटीज क्या है. तो आपने लेबरनम ट्री का नाम भले ही न सुना हो, आप देखे होंगे एक अमलतास का पेड़ होता है, इसे अमलतास का. और गोल्डफिश एक चिड़िया जिसको ल्यूटनो रिंग नेक के नाम से भी जाना जाता है, उसे सोन चिड़ी कहा जाता है. उस अमलतास के पेड़ पर घोंसला बनाई हुई है और किस तरह से वह सितंबर माह में वहाँ एक्टिविटीज कर रही है और उस पेड़ की सघनता में बीच में अंदर जा करके वो बच्चों को किस तरह फीडिंग करती है, ये सभी घटनाओं का कवि वर्णन करता है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट. कवि कहता है कि अमलतास के पेड़ की चोटी, टॉप में चोटी, लेबरनम में अमलतास का पेड़, टॉप में चोटी. अमलतास पेड़ की जो चोटी है इज साइलेंट. उस साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत, कंप्लीटली पीसफुल. इस तरह से कवि कहना चाहता है कि अमलतास के पेड़ की जो चोटी है, पीक है, वह बिल्कुल शांत है, शांत अवस्था में. लेकिन कब? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद के समय, येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है, सूर्य की किरणें, सनलाइट, सूर्य की किरणें येलो से अर्थात पीली. अर्थात कवि कहना चाहता है कि सितंबर माह में जब सूर्य की किरणें पीली दिखाई दे रही हैं, येलो हैं, उस समय अमलतास के पेड़ की चोटी शांत है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, बिल्कुल शांत की अवस्था में. यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट, in the month of September
at the afternoon the sunlight is yellow, then the peak of laburnum tree is quite silent, is quite peaceful. आई होगा, आपके समझ में आया होगा कि कल कहा कि सितंबर महीने में सूर्य की किरणें पीली हैं, येलोइश हैं, और उसी समय अमलतास के पेड़ की जो चोटी है बिल्कुल शांत है, वो भी दोपहर के बाद के समय की स्थिति। फिर आएगा फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं उस समय। फॉल वेदर है, पतझड़ का मौसम, सितंबर माह में पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, तो कल कहना चाहता फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं। अरे फ्यू लीव्स ऑफ लेबरनम ट्री और येलोइंग, पीली हो रही। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं, अर्थात अमलतास के पेड़ के जितने बीज हैं वो गिर भी चुके हैं। इन द मंथ ऑफ सितंबर a few leaves of laburnum tree are yellowing and its seeds have fallen, पत्तियां गिर चुकी हैं और कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं, और उसके जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। इस तरह से इट इज द रियल कंडीशन ऑफ द laburnum tree इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर महीने में वास्तविक दशा है कि पत्तियां पीली हो रही हैं और उसके बीज गिर चुके हैं, फॉलन हो चुके हैं। टिल द गोल्ड फिश, तब तक गोल्ड फिश, सोन चिड़ी, ल्यूटेनो रिंग नेक जिसे कहते हैं, गोल्ड फिश कम्स, वह सोन चिड़ी आ जाती है। कैसे आती है? विद द ट्विचिंग चर्प। ट्विचिंग का मतलब होता है फ्लोटनिंग, फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, चर्प में चहचहाते हुए, ट्विटरिंग करते हुए। अर्थात तब तक सोन चिड़ी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और चर्पिंग करते हुए, अर्थात चहचहाते हुए, ट्विचिंग का मतलब फड़फड़ाते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए, एंड चर्प, और चर्पिंग करते हुए, चहचहाते हुए, ट्विटरिंग करते हुए वो आ जाती। यानी द गोल्ड फिश, द ल्यूटेनो रिंग नेक comes with fluttering of its wings and chirping and twittering, ट्विटरिंग करते हुए, चहचहाते हुए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह चिड़िया आ जाती है। A suddenness, startlement, वो अचानक आती है। सडननेस का मतलब अचानक, वो अचानक आती है। एंड स्टार्टलमेंट, और चौकन्ना होकर आती है, केयरफुल होकर आती है। यानी सी कम्स, इट कम्स इन द ट्री सडनली टू बी स्टार्टल्ड, टू बी अलर्ट, टू बी केयरफुल, अलर्ट होकर, चौकन्ना होकर के अचानक उस पेड़ पर आती है। कहाँ आती है? ब्रांच इन, एक शाखा के अंतिम छोर पर। ब्रांच एंड की का मतलब उस पेड़ की शाखा के अंतिम छोर पर आती है। इस तरह से कल इस पर स्टैंजा में सितंबर माह के लेबरनम ट्री के रियल कंडीशन को बताया और गोल्ड फिश किस तरह से उस पेड़ पर आती है, उसके एक्टिविटीज को भी शेयर। एक बार पुनः आप देख सकते हैं, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, अमलतास के पेड़ की चोटी साइलेंट है, शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल शांत है, पीसफुल है। इन द आफ्टरनून येलो, सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने में दोपहर के बाद के समय में सूर्य की किरणें पीली हैं। फ्यू लीव्स येलोइंग, उस पेड़ की कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली हो चुकी हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इस पेड़ के बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिश कम्स, तभी सोन चिड़ी आती है विद द ट्विचिंग चर्प,
पंखों को फड़फड़ाते हुए और चैपिंग करते हुए अर्थात चहचहाते हुए आती है। कैसे आती है? सडननेस, अचानक आती है। स्टार्टलमेंट, चौकन्ना होकर आती है। कहाँ आती है? एट ए ब्रांच एंड, पेड़ की शाखा के अंतिम छोर पर आती है। इस तरह से द पोएट wants to say that the peak of the laburnum tree is quite silent and peaceful in the month of September at the time of afternoon. The sunlight is yellowy. सूर्य की किरणें पीली। And a few leaves of that tree are yellowy. उस पेड़ के कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। एंड द सीड्स ऑफ दैट ट्री हैव फॉलन, पेड़ के जो बीज है वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिश ल्यूटिनो रिंगनेक कम्स विथ फ्लटरिंग of its wings and chirping, twittering. She comes in the tree all of a sudden to be alert, to be careful at the inside of the branch of the laburnum tree. इस तरह से कवि ने एक्सप्लेन कि किस तरह से लेबनम ट्री के रियल कंडीशन है, उसके गोल्ड फिश अर्थात सोनचिड़ी किस तरह से एक्टिविटीज करती है। सेकंड स्टैंजा, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, तब छिपकली की तरह चिकनी, स्लीक मीन्स स्मूथ, एज अ लिजर्ड, लिजर्ड में छिपकली, यानी छिपकली की तरह वह चिकनी है चिड़िया। द गोल्ड फिश इज स्मूथ एज अ लीजर्ड, वो छिपकली की तरह चिकनी है। एंड अलर्ट, और वो केयरफुल है, सावधान है, चौकन्नी है। एंड एब्रप्ट, और बिल्कुल चौकन्ना स्थिति में अर्थात बिल्कुल केयरफुल है, सावधान है। अलर्ट में सावधान, एब्रप्ट में चौकन्ना, बिल्कुल अलर्ट। अलर्ट और एब्रप्ट एक दूसरे के सिनोनिम हैं, सावधान और चौकन्ना। अर्थात वह चिड़िया सोनचिड़ी छिपकली की तरह स्मूथ चिकनी है और वह सावधान भी है और चौकन्नी भी। चौकन्ना का मतलब बिल्कुल केयरफुल हो। यानी द गोल्ड फिश इज स्मूथ एज अ लिजर्ड, इट इज वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। सी इंटर्स द थिकनेस, वह पेड़ की सघनता में, थिकनेस में सघनता, जहां पर पत्ते घिरे हुए हैं वहां पर प्रवेश करती। सी इंटर्स द थिकनेस, अर्थात वह पक्षी पेड़ की सघनता में, पेड़ के अंदर प्रवेश करती है। इन द गोल्ड फिश इंटर्स इनसाइड ऑफ द ट्री इन थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप, तभी एक मशीन की तरह आवाज प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। स्टार्ट्स अप शुरू हो जाती है, मशीन की तरह आवाज, एक मशीन की तरह आवाज तब तक शुरू हो जाती है। कैसी आवाज है वो? आप चिटरिंग, चहचहाने की आवाज है, ट्विटरिंग की आवाज है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स है, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज है। ट्रेमर मीन्स फ्लटरिंग, फ्लैपिंग, फड़फड़ाना, ऑफ विंग्स पंखों, और पंखों के फड़फड़ाने की भी आवाज आती है। एंड ट्रेलिंग, और स्वर के कप कपाने की भी आवाज आती है। ट्रेलिंग का मतलब वाइब्रेशन ऑफ वॉइस। इस तरह से कवि ने बताया कि जब सोनचिड़ी अलर्ट होके, सावधान होके, चौकन्ना होके, जो छिपकली की तरह चिकनी भी है, चौकन्नी भी है, वह जब पेड़ की सघनता में अंदर प्रवेश करती है तो एक मशीन जैसी आवाज शुरू होती है। इसमें चिटरिंग भी है, ट्विटरिंग भी है, चहचहाहट है, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाहट भी है, और ट्रेलिंग और स्वर का कंपन भी सुनाई दे रहा है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, उसी समय
वह पूरा पेड़, होल मीन्स संपूर्ण, पूरा ट्रेम्बल्स, कांपने लगता है। उस समय वह अमलतास का पेड़ कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और एक्साइटेड हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। इस तरह से कवि ने बताया कि वह सोनचिड़ी छिपकली की तरह चिकनी है, सावधान और चौकन्नी है। अलर्ट एंड एब्रप्ट का मतलब सावधान और चौकन्नी है। शी इंटर द थिकनेस, वह पेड़ की सघनता में इंटर करती है, प्रवेश करती है। मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन की तरह आवाज शुरू हो जाती है। ऑफ चिटरिंग, चहचहाने की आवाज। ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज। एंड ट्रेलिंग, और स्वर के कंपन की आवाज, कपकपाते हुए स्वर की आवाज। और उस समय द होल ट्री ट्रेम्बल, वह पूरा पेड़ कांपने लगता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट, द गोल्डफिश इज स्मूथ एज अ लीजर एंड शी इज वेरी केयरफुल एंड अलर्ट at the moment she enters the thickness of the tree inside, and a machine, the sound of a machine starts up, यानी उसी बीच मशीन की आवाज शुरू हो जाती है। दिस साउंड shows ट्विटरिंग, यह साउंड जो है प्रदर्शित करता है कि ट्विटरिंग हो रहा, चहचहाना, चहचहाहट की आवाज आ रही है। एंड इट शोज द फ्लटरिंग, द साउंड ऑफ फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज को भी शो करता है। एंड इट शोज द वाइब्रेशन ऑफ वॉइस, और वह स्वर के कंपन की भी आवाज को प्रदर्शित करता है। उस समय द होल ट्री, एट दैट टाइम द होल ट्री ट्रेम्बल्स, सीवर्स, उस समय पूरा पेड़ कांपने लगता है। एंड एक्साइट्स, और उत्तेजित हो जाता है। अर्थात पेड़ उस समय शांत है जब वहां चिड़िया नहीं है, सितंबर का महीना है। लेकिन जब वह चिड़िया वहां पर आ जाती है तो उस वृक्ष के अंदर भी एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाता है। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जब तक उस वृक्ष पर वह सोनचिड़ी गोल्डफिश नहीं है तब तक पेड़ बहुत उदास है, दुखी है। और जब वह सोनचिड़ी पेड़ पर आ जाती है और सघनता में जाती है, अर्थात अंदर जाती है। अंदर क्यों जाती है? देयर इज ए नेस्ट इनसाइड ऑफ द ट्री, उस पेड़ के अंदर एक घोंसला है। द बेबीज ऑफ द गोल्डफिश reside in the nest inside the tree, जो सोनचिड़ी के बच्चे हैं वो पेड़ के अंदर उसी घोंसले में रिजाइड होते हैं, तो रहते हैं। तो वहीं पर वो चिड़िया जाती है, और वहां पर जब जाती है तो ट्विटरिंग हो रहा है। पक्षी के जो बच्चे हैं वो भी ट्विटरिंग कर रहे हैं, पंखों को हिला रहे हैं। द बेबीज ऑफ द गोल्डफिश आर ट्विटरिंग और चर्पिंग, एंड दे आर फ्लैपिंग, दे आर फ्लटरिंग देयर विंग्स, and there is a vibration of voice inside of the tree, और पेड़ के अंदर स्वर का कंपन भी दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा है। लग रहा है कि बच्चे और चिड़िया सब लोग आपस में बात कर रहे हों। चिड़िया फीडिंग करने के लिए वहां जाती है। द गोल्डफिश went inside the tree for feeding its babies, अपने बच्चों को खिलाने के लिए वहां जा रही है। इस तरह से अर्थ स्पष्ट है, भले वो लिखा ना। कभी यही कहना चाहता है, चिड़िया जब पेड़ के अंदर जाती है अपने बच्चों के पास जाती है, नेस्ट में जाती है, उसके बच्चे वहाँ हैं, उसको देख करके चहचहाने लगते हैं, पंखों को हिलाने लगते हैं, और उनके स्वर का कंपन भी सुनाई दे रहा है कि स्वर कपकपा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा कोई बड़ा। और उस समय पूरा पेड़ कांपने लगता था, उसमें मूवमेंट हो जाता है, गति हो जाता है, और पेड़ थ्रिल्स भी हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। इस तरह से कवि ने 2 स्टेंजा के माध्यम से लेबेनम ट्री और गोल्डफिश की एक्टिविटीज को शेयर किया। आई होप आपके समझ में आया होगा। थर्ड स्टेंजा देखें।
इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। कभी कहना चाहता है कि सोन चिड़ी अर्थात गोल्डफिश अपने परिवार की इंजन है। इंजन का मतलब चालक, नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने वाली, चलाने वाली, सपोर्ट करने वाली, सहारा देने वाली। इट इज द इंजन, वह चिड़िया अर्थात सोनचिड़ी गोल्डफिश इंजन है, सपोर्टर है, लीडर है ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की। इन अकॉर्डिंग टू द पोएट, द गोल्डफिश इज द रियल सपोर्टर ऑफ हर फैमिली। द गोल्डफिश इज द लीडर ऑफ हर फैमिली। वह अपने परिवार की नेतृत्व करता है, चालक है, वास्तविक सहारा देने वाली है, रियल सपोर्टर। शी स्टोक्स इट फुल, वह चिड़िया अपने परिवार को पूरी तरह से सहारा देती है। स्टोक्स फुल, पूरी तरह से सहारा देना, सपोर्ट करना। द गोल्डफिश सपोर्ट्स इट्स फैमिली फुल्ली, कंप्लीटली। वह चिड़िया अपने परिवार को पूरी तरह से सहारा देती है, अर्थात अपने बच्चों को अच्छे ढंग से फीड करती है, खिलाती है। इसे करने का से स्टोक्स इट फुल, यहाँ इट का मतलब फैमिली, परिवार, फुल का मतलब पूर्ण रूप से, स्टोक करती है अर्थात खिलाती है, खिलाने का मतलब सहारा देती है, सपोर्ट करती है। एंड द गोल्डफिश सपोर्ट्स इट्स फैमिली फुल्ली, कंप्लीटली। देन फ्लट्स आउट, तब वह उड़ जाती है, अर्थात जब बच्चों को खिला देती है, सहारा देती है सही ढंग से, उसके बाद वहां से घोंसले से वो फ्लाइज अवे हो जाते हैं, अर्थात उड़ जाती है। देन फ्लट्स आउट, देन शी फ्लाइज अवे, तब वह उड़ जाती है। कहाँ जाती है? टू अ ब्रांच एंड, एक शाखा के अंतिम छोर पर चली जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द गोल्डफिश सपोर्ट्स इट्स फैमिली फुल्ली, कंप्लीटली। देन अर्थात आफ्टर इट, इसके बाद, शी फ्लाइज अवे टू अ ब्रांच एंड, अथवा टू अ इंड साइड ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ट्री। वह पेड़ के एक शाखा के अंतिम छोर पर उड़कर पहुंच जाती है। फिर आएगा शोविंग हर बैरड फेस, वह अपने ढके हुए चेहरे को शो कराती है। चेहरा ढका हुआ क्यों लिखे कभी ने बताया? बैरड में यहाँ कवर, ढका हुआ, फेस में चेहरा, शोइंग माने दिखाना, प्रदर्शित करना। कारण शोविंग, वह दिखा रही होती है, दिखाती है, डिस्प्ले करती है हर बैरड फेस, अपने ढके हुए चेहरे को। उस पेड़ की टहनियों के अंदर, पेड़ की पत्तियों से उसका चेहरा ढका हुआ है, इसीलिए कवि ने कहा कि वह अपने ढके हुए चेहरे को शो कराती है। यानी इट शोज इट्स कवर्ड फेस विथ लीव्स ऑफ द ट्री। यानी पेड़ की पत्तियों से कवर्ड जो उसका फेस है, उससे वह शो कराती है। आइडेंटिटी मास्क, यह उसके मुखौटे का पहचान है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मास्क मीन्स मुखौटा। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ हर मास्क, यह उसके मुखौटे की एक पहचान है। पेड़ पर जब आती है तो पत्तियों से, टहनियों से उसका चेहरा ढक जाता है, तो कवि कहता है कि यही उसके मुखौटा का पहचान है, मास्क का पहचान, आइडेंटिटी। देन विद एवरी डेलिकेट व्हिसल, कवि कहता है कि तब एक विचित्र, कोमल सीटी की आवाज के साथ, एवरी मीन्स विचित्र, अमेजिंग, अलौकिक, डेलिकेट मीन्स कोमल, सॉफ्ट, फिसल, फिसल मीन्स सीटी, उसके बाद एक विचित्र, अलौकिक, कोमल सीटी की आवाज के साथ चर वह चहचहाने लगती है। और क्या करते हैं? विस्परिंग, और बहुत धीमे स्वर में फुसफुसाती है। विस्पर में फुसफुसाना अर्थात बहुत धीमे स्वर में चर्पिंग करना, चहचहाना। यानी देन द गोल्डफिश ट्वीटर्स, chirps with an amazing soft whistle sound। यानी तब वह चिड़िया, गोल्डफिश जिसे कहते हैं सोनचिड़ी, वह चर्प करती है, ट्वीटर्स करती है, ट्वीटर करती है, चहचहाती है। कैसे चहचहाती है? विद एन एरी अथवा विद एन अमेजिंग सॉफ्ट whistle साउंड,
यानी एक विचित्र कोमल सीटी की आवाज के साथ वह चर्प करती है अर्थात चहचहाती है। इन अ स्लो साउंड, विस्परिंग का मतलब इन अ वेरी स्लो साउंड, बहुत धीमी आवाज में। विस्पर का मतलब फुसफुसाना, धीमी आवाज में। यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट द गोल्डफिश ट्वीटर्स अर्थात चर्प्स विद एन अमेजिंग सॉफ्ट विसल साउंड, इट्स साउंड इज वेरी स्लो। उसकी जो साउंड है वो बहुत स्लो है, धीमा है, फुसफुसाने जैसे आवाज है। विस्परिंग का मतलब इस तरह से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि वह चिड़िया सोनचिड़ी सीटी की तरह एक विचित्र कोमल आवाज चहचहाने की निकालती है, और वह चहचहाने की आवाज विस्परिंग जैसा अर्थात बहुत स्लो है, वेरी स्लो, बहुत धीमा। सी लॉन्चेज अवे, वह दूर उड़ जाती है। लॉन्चेज अवे फ्लाइज अवे, वह दूर चली जाती है। उसके बाद टहनियों से वह दूर चली जाती है। क्या करने के लिए दूर जाती है? भोजन इकट्ठा करने के लिए। टू कलेक्ट द फूड फॉर इट्स फैमिली, फॉर इट्स बेबीज, वह अपने बच्चों के लिए फूड इकट्ठा करने के लिए उड़ जाती है, चली जाती है। यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट आफ्टर इट द गोल्डफिश फ्लाइज अवे टू कलेक्ट द फूड फॉर हर बेबीज, वह अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए दूर उड़ जाती है। कहाँ तक जाती है? टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत की ओर जाती है। अनंत का मतलब इनफाइनाइट स्काई में चली जाती है, अनंत आकाश की ओर चली जाती है। इसे फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई, एंडलेस स्काई, वह अनंत आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और वह लैबरनम का मतलब अमलतास का पेड़, जिस पेड़ पर उसका घोंसला है, वह पेड़ सबसाइड्स टू एम्पटी, वीरान हो जाता है, शांत हो जाता है। सबसाइड्स में शांत हो जाना, टू एम्पटी, एम्पटी का मतलब खाली हो जाना, वीरान हो जाना। और उसके बाद जब वो चिड़िया उड़ जाती है तो वह अमलतास का पेड़ वीरान हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी आफ्टर फ्लाइंग द बर्ड, चिड़िया के उड़ने के बाद, द लैबरनम ट्री रिमेन्स पीसफुल, रिमेन्स क्वाइट, रिमेन्स एम्पटी, रिमेन्स ब्लैंक। यानी चिड़िया के उड़ने के बाद वह अमलतास का पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है, वीरान हो जाता है। इस तरह से कवि ने लॉस्ट स्टेंजा में आपको उस सोनचिड़ी की एक्टिविटीज को शेयर किया। एक बार पुनः देख लें। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, अर्थात वह चिड़िया अपने परिवार के इंजन है, सपोर्टर है, रियल सपोर्टर है, सहारा देने वाली। अकॉर्डिंग टू द पोएट द गोल्डफिश इज द रियल सपोर्टर ऑफ हर फैमिली। शी स्टोक्स इट फुल, या वह अपने परिवार को बहुत पूर्ण रूप से सही ढंग से सहारा देती है। इन इट अर्थात शी सपोर्ट्स हर फैमिली फुल्ली कंप्लीटली, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांचेज, उसके बाद वह एक पेड़ की शाखा के अंतिम छोर पर उड़ जाती है। आफ्टर इट शी फ्लाइज आउट, फ्लाइज अवे टू द इंड साइड ऑफ अ ब्रांच ऑफ द ट्री, शोइंग हर बेयर फेस, वह वहां अपने ढके हुए चेहरे को शो कराती है। शी शोज हर कवर्ड फेस विद लीव्स, लीव्स का पत्तियों से ढके हुए चेहरे को दिखाती है। इट इज आइडेंटिटी, यह एक पहचान है ऑफ हर मास्क, है उसके मास्क का मुखौटा। देन विद ए डेलिकेट विसल, तब एक विचित्र कोमल सीटी की आवाज के साथ चर्प चहचहाती है। विस्परिंग जो धीमा स्वर है, बहुत धीमे आवाज में चहचहाती है। यानी आफ्टर इट द गोल्डफिश ट्वीटर्स चर्प्स with an amazing soft whistle sound, its sound is very slow. She launches away, वह दूर उड़ जाती है, toward the infinite, अनंत आकाश की ओर। After it, the goldfish flies away toward the infinite sky, toward the endless sky. तो वह आसमान की ओर उड़ जाती है। क्या करने उड़ती है? She flies away to the unknown sky, to the endless sky,
फॉर कलेक्टिंग द फूड फॉर हर बेबीज, फॉर हर फैमिली, यानी अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए जाती है। एंड द लेबरनम सोसाइटी एम्प्टी, और वह अमलतास का पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है, वीरान हो जाता है, खाली हो जाता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एट लास्ट, अंत में, द लेबरनम ट्री रिमेन्स पीसफुल, रिमेन्स क्वाइट, रिमेन्स ब्लैंक, वह अंत में वीरान हो जाता है। इस तरह से कवि ने अमलतास के पेड़ और सोनचिड़ी की पूरी एक्टिविटीज को हम लोगों के समझ शेयर किया। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे शेयर करेंगे। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। बाय।